Hello bachon, let's read the question. The question says a square plate of as D and a circular disc of diameter D are placed touching each other at the midpoint of an edge of the plate as shown in the figure 9QE. So locate the center of mass of the combination assuming same mass per unit area for the two plates. मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहाँ पर डायग्राम नहीं है, फिर भी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखिएगा सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर क्या है कि ये एक हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए, है ना, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए। यहाँ पर ये हमारे पास में डिस्क है जिसका सेंटर ही ये क्या है, हमारे पास में ओरिजिन है, ठीक है। और ये जो है ये एक इस तरीके से एक प्लेट के सहारे कुछ इस तरीके से रखी हुई है ना, ये वाला बेसिकली देखा जाए तो ये वाला पॉइंट टचिंग होगा ना यहाँ से, है ना, ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है। अगर हम लोग देखें तो इसका जो सेंटर आएगा वो यहाँ कहीं पर होगा और इसका सेंटर यहाँ पर 0,0 पर है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास में। इसका मास हमने मान लिया M2, इसका मास हमने मान लिया M1, है ना। ये वाला कितना मान लिया हमने, D मान लिया है, ठीक है, और इसकी डायमीटर D है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला D/2 हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा, D/2, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे D,0, ओके, क्योंकि ये y है, ये वाला हमारे पास में x है। अच्छा, इसके अलावा इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। ये वाला हो जाएगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये वाले कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 बोल दिया, x2 y2, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट जो है हमने x1 y1 बोल दिए, सिंपल। अब ध्यान से देखिएगा, हमने लेट m बी द मास पर यूनिट एरिया, है ना। m क्या है बेटा, मास पर यूनिट एरिया हमने मान लिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये एरिया है ऑफ द स्क्वायर प्लेट, ऑफ द स्क्वायर प्लेट, ठीक है, इतना सा छोटा सा मान लीजिए। एंड द सर्कुलर डिस्क, उसके लिए भी मान लीजिए, एंड द सर्कुलर डिस्क, ओके। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये DISC, ओके, ये कुछ इस तरीके से है। तो ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट जो M1 हो जाएगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू वो हो जाएगा D स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया, है ना। और M2 जो हो जाएगा दैट इज पाई D स्क्वायर बाई 4, यानी कि π/4 D स्क्वायर होता है, ठीक है, और इंटू ये भी कितने से आ जाएगा, M से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में लेट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर डिस्क बी द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम, जो हम लोग पहले ही मान चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं x1 बोलूं तो ये कितना है हमारे पास में D, है ना, और y1 कितना है 0। x2 बोलूं तो ये है हमारे पास में 0 और y2 बोलूं तो भी हमारे पास में 0 है। तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में M1 x1 प्लस M2 x2, है ना, दो ही सिस्टम है हमारे पास में, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और जो दूसरा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा M2 y2, है ना, प्लस सॉरी M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक। चलिए सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो जो RCOM के जो आ जाएंगे वो इज इक्वल टू आ जाएंगे ये D स्क्वायर M और ये आ जाएगा D प्लस का M2 कितना है बेटा हमारे पास में, वो है पाई D स्क्वायर बाई 4, और x2 कितना है हमारे पास में, वो 0 है, इंटू 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको m से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ये, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी कि D स्क्वायर M प्लस हो जाएगा पाई D स्क्वायर बाई 4, है ना, और इंटू m, ओके, ये हो गया। और कोमा यहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहां पर देखिए y1 भी 0 y2 भी 0, तो ये तो 0 डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो जाएगा, तो यानी कि पूरा का पूरा 0 ही तो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर M1 प्लस M2 करूंगा तो भी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि जो RCOM जो आ जाएगा ये कुल मिलाकर के आ जाएगा हमारे पास में D3M डिवाइडेड बाई, है ना, D स्क्वायर M और 1 प्लस π/4 के बराबर आ जाएगा, और ये कोमा आ जाएगा 0। तो यहां से जो मेरे पास में RCOM आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, भाई D स्क्वायर ने D स्क्वायर को, यानी कि M ने M को मार दिया, है ना, यहाँ पर एक ऊपर D बचेगा, ये बचेगा 4 प्लस π/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 4D डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, ठीक है, और कोमा 0। बेटा ये वाला, तो हमसे जो पूछा गया था कि लोकेट द सेंटर ऑफ मास एट द कॉम्बिनेशन,
तो एज्यूमिंग ए सेम पर यूनिट मास, ये हो गया हमारे पास में। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, जो कि एक्स डायरेक्शन में किधर की तरफ में हो जाएगा, कुछ इस तरफ में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला हमारा आंसर है बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।